Guys, welcome to JK Civil Services. As you can see on your screen that it has been mentioned, test your understanding first. Here on the screen, you can see there are different questions that have been posed for you people so that you can answer them. And I hope so that you will answer the questions correctly. And if any sort of queries that you are facing while answering the questions, you can tell me and I will be answering you. My dear friends, most of the students among you have personally requested me that sir please go for some few more examples regarding the accounting equation. And for those students, your NCERT has been given the examples that will be going to solve this time and you will be able to understand this. So my dear friends, let's get started. यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 1। ये एक और एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी पे और इसको हम सॉल्व करेंगे एंड आई होप कि ये जो एग्जांपल अब सॉल्व हो जाएगी यहाँ से अब कोई भी क्वेरी नहीं आएगी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? वो थी आपकी असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू योर असेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला हम यहां पे लेते हैं दैट इज इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 8 लाख एज ए कैश रुपीज 50,000 बाय स्टॉक। यानी एक फर्म है, इस फर्म में जो ओनर है इसने एज एन इन्वेस्टमेंट किया 80,000 रुपीज 8 लाख रुपीज एज ए कैश और प्लस 50,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। यानी चीजें लाई। फॉर एग्जाम्पल यहां पे उनका जो बिजनेस है, यहां पे इनकी जो फर्म है ये यहां पे फॉर एग्जाम्पल डाइपर बेचती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए डाइपर्स बेचती है। तो इसने 50,000 रुपीज के डाइपर लाए अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, प्लस 8 लाख कैश यहां पे रखा, बिजनेस में रखा, ताकि इसको बिजनेस में रन करना है। सो मेरे दोस्तों, ये क्या है हम सबको पता है, मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स में भी बताया है कि दिस 8 लाख रुपीज, ये जो इसने कैश लिया, दिस विल बी द कैपिटल। लेकिन सर अब आपकी एनसीईआरटी ने देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 50,000 रुपीज 15,000 मगर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, रुपीज नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। क्या ये भी कैपिटल है? सो दोस्तों ये भी कैपिटल है इसकी, चाहे ये कैश भरे या चाहे ये स्टॉक लाए, ये तो इन्वेस्ट किया ना इसने, आपके जो ओनर है बिजनेस के, इसने इन्वेस्ट किया। सो यहां पे इस ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, आपकी बिजनेस में जो एसेट बन गया वो रह गया इन द फॉर्म ऑफ कैश 8 लाख रुपीज एंड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी या आप स्टॉक कहिए। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? इन्वेंटरी का मतलब होता है फिनिश्ड गुड, यानी वो गुड जो आप तैयार है, जिसको आप बेच सकते हो, उसको हम कहते हैं इन्वेंटरी या फिनिश्ड गुड या स्टॉक। तो दोस्तों क्या किया इसने यहां पे? इसने यहां पे 8 लाख रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैश दिया, प्लस 50,000 के स्टॉक लाए, यानी 8,50,000। ये तो हुआ इन द फॉर्म ऑफ एसेट। लेकिन अब यही 8,50,000 रुपीज क्या बन गई? कैपिटल, इस ओनर की कैपिटल। सो दोस्तों यहां पे एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि सर कैपिटल ही सिर्फ का मतलब नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैपिटल का मतलब हो सकता है कैश भी, स्टॉक भी, या सिर्फ स्टॉक या सिर्फ कैश। सो कैपिटल कैन बी योर कैश, इट कैन बी योर स्टॉक, और इट कैन बी बोथ कैश एज वेल एज स्टॉक। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहां पे भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। एसेट कितना? यहां पे इसने कैश प्लस इन्वेंटरी 8,50,000 एक तरफ से दैट इज एसेट, और दूसरी तरफ से लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 8,50,000, क्योंकि कैपिटल बिल्कुल 8,50,000 का आया, सो 8,50,000। ये है स्टेटमेंट नंबर 1। अब हम स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करेंगे। परचेज्ड प्लांट फॉर रुपीज 3 लाख, इसने अब मशीनरी लगाई, प्लांट लगाया यहां पे 3 लाख रुपए का, लेकिन कैश में कितना दिया? ये प्लांट लाने के लिए, ये मशीनरी लगाने के लिए, ये मशीनरी तो ये खरीदना है ना पहले, इसको तो बाई करना है ना पहले। सो ये इसका कीमत था 3 लाख रुपए, लेकिन इस ओनर ने
सिर्फ 15,000 रुपए कैश दिए, बाकी बैलेंस रखा, बोला कि मैं बाद में दूंगा और बाद में चुकाया भी। दोस्तों चलो इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, ये कहां पे आएगा। देखो दोस्तों, ये जो ये प्लांट है ये बन गया ना आपका एसेट, क्योंकि मैंने आपको बताया है एसेट में क्या क्या चीज़ आता है। एसेट में आता है आपका प्लांट, आपकी मशीनरी, आपके गुड्स, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट में आती हैं। तो 3 लाख रुपए का यहां पे एसेट आया, लेकिन सिर्फ कैश यहां पे दिया, 15,000 रुपए का कैश दिया, बाकी बैलेंस रखा। सो ये बैलेंस क्या हुआ, दिस इज लाइबिलिटी, दिस इज लाइबिलिटी, क्योंकि ये उधार है ना। इतना सिर्फ 15,000 रुपए मैंने दिया, बाकी तो सारा उधार ही है। तो चलो दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। यहां पे एसेट, एसेट में कैश। अब इन्वेंट्री, जो ऊपर हमने डिस्कस किया कैश और इन्वेंट्री के अकाउंट के बारे में, अब तीसरा अकाउंट बनेगा, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्यों, अब मैं ये लाता हूं ना प्लांट एंड मशीनरी, ये भी तो अकाउंट बनेगा अब। ओके मेरे दोस्तों, यहां पे मेरे पास कैश कितना पड़ा था, ऊपर स्टेटमेंट में हमने देखा है मेरे पास, मैंने बिजनेस में 8 लाख रुपए के कैश लगाया था। सो ये है 8 लाख रुपए का कैश। लेकिन अब जो मैंने स्टेटमेंट दूसरा दिया आपको, इसमें मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपए इसी कैश में से उठते हैं ताकि प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदेंगे। सो करेंगे हम माइनस, इस कैश में माइनस हो जाएंगे 15,000 रुपए। सो कितना रहेगा कैश अब, 7,85,000, है ना दोस्तों। इन्वेंट्री सेम, इन्वेंट्री अकाउंट अभी भी सेम है, जो ऊपर था 50,000 रुपए, वो भी यहां पे सेम ही है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी नया अकाउंट बनेगा। ये तो आया ना हमारे बिजनेस में एज एन एसेट, एज एन एसेट। तो कितने का आया, 3 लाख रुपए का, लेकिन मैंने कैश सिर्फ कितना दिया, 15,000। सो बाकी जो पैसे वो कहां होंगे, वो तो लाइबिलिटी, वो भी तो कर्जा रहेंगे ना, क्योंकि मैंने अभी तो नहीं चुकाया। ठीक है, तो करो इस 3 लाख में से माइनस जो 15,000 यहां पे है, तो कितना रह गया, 2,85,000। सो 2,85,000 यहां पे एज ए लाइबिलिटी रहेगी। ये कैपिटल ऑलरेडी 8,50,000 थी जो ऊपर थी। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे यहां पे, अगर हम इसको टोटल करेंगे इस साइड में, ये तो एसेट साइड है, ये तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड है। चलो इसको एसेट को पहले टोटल करेंगे। कैश प्लस इन्वेंट्री प्लस प्लांट एंड मशीनरी, कैश कितना रहा, 8 लाख माइनस 15,000, दैट मीन 7,85,000, प्लस इन्वेंट्री ऊपर भी 50,000, यहां भी नीचे आएगी 50,000, सो 50,000। अब नया अकाउंट बना प्लांट एंड मशीनरी, इसके 3 लाख रुपए प्लस 3 लाख हो गया 11,35,000। अब इस साइड देखेंगे लाइबिलिटी, अब जो उधार है वो है 2,85,000 का, क्योंकि मैंने बताया कैसे, प्लस कैपिटल जो ऊपर से अभी भी अकाउंट है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 8,50,000 का, दिस प्लस दिस बिकम्स योर 11,35,000। सो दिस साइड एंड दिस साइड इज बैलेंस। यही तो है ना आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन की बात, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हो गए 2 स्टेटमेंट्स। चलो अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिपॉजिट रुपीज 6 लाख इनटू द बैंक। अब ये बैंक में डिपॉजिट करता है 6 लाख रुपए। देखो दोस्तों, बैंक में कितना डिपॉजिट करता है, 6 लाख रुपए। सो नया अकाउंट कौन बनेगा, नया अकाउंट बनेगा आपका बैंक अकाउंट। देखो सॉरी, यहां से फिर से एसेट्स, यहां से कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। दोस्तों ऊपर हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा ना 11,35,000, 11,35,000, अभी तक तो इक्वेशन बराबर है। लेकिन अब क्या है थर्ड स्टेटमेंट, ये 6 लाख रुपीज बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रखता है। सो यहां पे जो नया अकाउंट बनेगा वो बैंक अकाउंट बनेगा। सो दोस्तों पहले ही कैश भी था, पहले ही कैश भी था, पहले इन्वेंट्री भी था, पहले प्लांट एंड मशीनरी भी था, लेकिन अब नया अकाउंट बनेगा, दैट इज बैंक अकाउंट। देखो दोस्तों, ये बैंक में पैसे डालेगा कितना, ये बैंक में पैसे डालेगा 6 लाख रुपए। सो यहां पे बैंक में एज एन एसेट रहेंगे 6 लाख रुपए। ठीक है सर, ये 6 लाख लेकिन आए कहां से, ये 6 लाख निकलेंगे ना इस कैश से, जो बिजनेस में कैश अकाउंट था ना, इसी से तो 6 लाख निकलेंगे ना। कितना था कैश अकाउंट, ऊपर ऊपर पता है हमें 7,85,000 कैश था हमारे पास, लेकिन इसी में से माइनस होंगे 6 लाख रुपए जो हम भरेंगे बैंक में अब। सो 7,85,000 में माइनस करेंगे हम 6 लाख, हो गया 1,85,000 अब कैश। सो टोटल कैश हो गया 1,85,000। इन्वेंट्री अभी भी वही, प्लांट एंड मशीनरी अभी भी 3 लाख का। अब नया अकाउंट बैंक वो हो गया 6 लाख। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस ये 6 लाख, दैट इज इक्वल टू 11,35,000। ठीक है ना दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, क्यों ऊपर भी था 11,35,000, इस साइड भी क्यों 11,35,000 आया, देखो दोस्तों कैसे, क्योंकि एसेट साइड में ही
6 लाख रुपए ऐड हो गए बैंक अकाउंट में, लेकिन एसेट साइड में ही 6 लाख रुपए माइनस हो गए कैश अकाउंट में। सो दिस एंड दिस कैंसल, ऑटोमेटिकली ये इतना रहेगा और ऑटोमेटिकली इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये भी इतना ही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? ओके मेरी फ्रेंड, ओके। अब स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़ते हैं। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, 1 लाख रुपए का फर्नीचर लाया। सो नया अकाउंट कौन बनेगा? फर्नीचर बनेगा। लेकिन मेड पेमेंट बाय चेक, इसने चेक दी है। सो पैसे कहां से निकलेंगे? अब पैसे निकलेंगे बैंक से, लेकिन फर्नीचर कहां आएगा? फर्नीचर आएगा फर्नीचर अकाउंट में। सो दो अकाउंट शामिल हो गए, फर्नीचर अकाउंट और बैंक अकाउंट, लेकिन दोनों आपके एसेट्स है। फर्नीचर भी आपका एसेट ही है और बैंक अकाउंट भी आपका एसेट ही है। सो एसेट में ही उल्टा पुल्टी हो जाएगी, एक तरफ से फर्नीचर और एक तरफ से बैंक में माइनस। देखो दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 4, देखो स्टेटमेंट नंबर 4 में यहां पे नया अकाउंट कौन बनेगा? बैंक अकाउंट, वो तो ऑलरेडी है, और फर्नीचर अकाउंट। बैंक अकाउंट से निकलेंगे 1 लाख रुपए, ये है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, क्योंकि बैंक में अभी अभी हमने भरे थे 6 लाख रुपए, लेकिन अब निकलेंगे 1 लाख रुपए, क्योंकि इस 1 लाख में मैंने फर्नीचर लाया। सो फर्नीचर अकाउंट बढ़ गया, लेकिन बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो घट गए, वो कम हो गए। सो दिस एंड दिस इक्वल्स, यानी ये कम हो गया 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए का फर्नीचर बढ़ गया। सो दिस एंड दिस इज इक्वल, सो खत्म मसला। सो एसेट में ही दो चीजें हो जाएंगी, कैपिटल लायबिलिटीज की कोई बात नहीं। फिर भी अभी भी 11,35,000 का रहेगा और ये भी 11,35,000 का रहेगा, क्योंकि इसमें तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमने छेड़खानी की सिर्फ एसेट साइड में, क्योंकि एसेट साइड में ही हमने 1 लाख रुपए बैंक से निकाले, सो वो माइनस हो गए, और 1 लाख रुपए का फर्नीचर हमने लाया, सो प्लस हो गया। सो दिस एंड दिस इक्वल 0, सो 11,35,000। ठीक है ना दोस्तों? चलो स्टेटमेंट नंबर 5 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, गुड अब ये खरीदता है 80,000 रुपए, लेकिन कैश देता है, और 35,000 रुपए उधार पे रखता है। सो टोटल इसने जो माल खरीदा अपनी कंपनी के लिए, जो कंपनी फॉर एग्जांपल डायपर का ये बिजनेस करता है, लेकिन ये किसी से डायपर तो लाएगा ना पहले, फिर बाद में उनको सेल करेगा। पहले तो ये बाई करेगा ना डायपर, जो ये सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चर है, जो बनाता है इन डायपर्स को, ये कंपनी पहले तो बाई करेगी ना वहां से जहां से ये डायपर बनते हैं। सो इसने 80,000 का कैश में लिया डायपर, यानी 80,000 दिए, डायपर दिया, और बोला कि 35,000 के भी डायपर दो, लेकिन वो उधार पे रखो। सो 80,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 1,15,000 के डायपर दिए। टोटल 1,50,000 का गुड आया। गुड आया कितना? 1,15,000 का। लेकिन इसमें से 80,000 कैश दिए और 35,000 क्रेडिट पे रखा। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, ये कैश जो दिया ये किससे अकाउंट से ये डिड्यूस हो जाएंगे? कैश अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, कैश अकाउंट से, यानी एसेट साइड से माइनस हो जाएंगे। यहां से लायबिलिटी जो इंक्रीज हो जाएगी वो हो जाएगी 35,000। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे लिया हमने माल, सो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 35,000 रुपए। लेकिन एसेट में ही एक चीज ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,15,000 का माल, यानी 1,15,000 का डायपर। कैसे? 80,000 प्लस 35,000 का डायपर हो गया 1,15,000 का टोटल डायपर्स या टोटल गुड्स। ठीक है ना दोस्तों? ओके मेरे दोस्तों, चलो देखते हैं कौन सा था ये स्टेटमेंट। दिस वाज योर स्टेटमेंट नंबर 5। आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 5 की बात करते हैं। ये देखो दोस्तों, यहां पे एसेट में पहले देखेंगे, एसेट साइड में मैंने कैश अकाउंट में से 80,000 रुपए निकाले, क्योंकि मैंने तो क्या लाने हैं? मैंने तो डायपर लाने हैं। सो 80,000 रुपए मैंने कैश अकाउंट से निकाले। अभी तक कैश अकाउंट कितना था? 1,85,000। अब जब मैंने 80,000 इसे निकाले तो कितना बनेगा? 1,05,000, है ना दोस्तों? अब कैश अकाउंट रहेगा 1,05,000। अब मैंने इन्वेंट्री, जो माल मैंने खरीदा, वो मैंने कितने का खरीदा? 1,15,000। कैसे 1,15,000? 80,000 का कैश का प्लस 35,000 उधार का, टोटल 1,15,000 का मैंने माल लाया। सो मेरा जो एसेट है वो बढ़ेगा, वो प्लस हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, सो प्लस हो जाएगा। ठीक है। टोटल माल अभी तक मैंने कितने का लिया था? अभी तक टोटल माल जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था 50,000 का, लेकिन अब मैं ले रहा हूं 1,15,000 का। सो टोटल माल आ गया 1,65,000 का। प्लांट एंड मशीनरी अभी भी सेम, अभी भी सेम। ठीक है ना दोस्तों? बैंक अकाउंट अभी भी सेम, अभी भी सेम।
फर्नीचर अकाउंट अभी भी सेम, अभी भी सेम, लेकिन फर्क किस में पड़ गई, सिर्फ कैश अकाउंट में और इन्वेंट्री अकाउंट में। कैश में से 80,000 रुपए चले गए, और कैश में से कितना 80,000 रुपए चले गए, लेकिन इन्वेंट्री मेरा इंक्रीज हुआ 1,15,100 का। लेकिन अब इस साइड बात करें, लाइबिलिटीज और कैपिटल की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे मैंने बोला ना कि 35,000 का उधार हमने माल लिया था, इन 1,15,000 में 35,000 का माल उधार लिया था, सो ये तो इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक उधार कितना था, 2,85,000 रुपए, प्लस अब फिर से 35,000 का उधार हो गया 3,20,000 रुपए। ठीक है ना दोस्तों, अब इसी को ऐड करेंगे, 3,20,000 रुपए प्लस कैपिटल जो ऑलरेडी थी 8,50,000 रुपए, आते हैं 11,70,000। इस साइड देखेंगे, अब ये जो कैश है ये 1,85,000 का था, लेकिन इसमें से 80,000 रुपए चले गए जो मैंने, जिसका मैंने ये माल खरीदा। सो अब ये रह गए 1,05,000। सो 1,05,000 प्लस दिस इन्वेंट्री का, प्लस मशीनरी, प्लस बैंक, प्लस फर्नीचर, आ गया 11,70,000 का। दिस इक्वल्स दिस। ठीक है ना दोस्तों। सो दिस वाज स्टेटमेंट नंबर 5। अब हम स्टेटमेंट नंबर 6 की बात करेंगे। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 was sold for on कैश बेसिस। देखो दोस्तों, अब ये माल बेचता है, जो 45,000 में माल इसने लिया था, बाई किया था, खरीदा था, अब ये इसी माल को बेचेगा 60,000 रुपये में, यानी सेल करेगा। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 15,000 रुपए का। मैंने आपको बताया जब प्रॉफिट आता है इससे क्या बढ़ जाता है, इससे आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, यानी जो मालिक होता है इस कंपनी का उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो एक बात आपने ये याद रखी। दूसरी बात, यहां पे कोई चीज कम हो जाएगी, वो क्या होगा, वो माल होगा कम। 45,000 रुपए का माल, इन्वेंट्री कम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन बढ़ेगा क्या, कैश बढ़ेगा। कैश, कैश तो आया ना, ये तो बढ़ेगा ना, 60,000 रुपीज का कैश बढ़ेगा, 60,000 रुपीज का कैश बढ़ेगा। देखो कितनी सिंपल टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। चलो देखते हैं 6th स्टेटमेंट को। देखो दोस्तों, कैश आ गया, कितना था, 1,05,000 का, जो हमने ऊपर अभी देखा था। लेकिन अब जो माल मैंने बेचा उसमें मुझे कैश आया 60,000 का, तो प्लस हो जाएगा 1,65,000 का कैश। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट यहां पे और शामिल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने माल बेचा, सो ये माइनस हो जाएगा। सो 65,000 का माल था, मैंने बेचा 45,000 रुपीज का माल, सो टोटल रहेगा अब 1,20,000 का माल। प्लांट एंड मशीनरी सेम, बैंक अकाउंट सेम, फर्नीचर अकाउंट सेम, जो ऊपर था कितना बनेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब इस साइड आते हैं, लाइबिलिटीज और एसेट साइड। देखो दोस्तों, अभी तक कैपिटल कितनी थी, 8,50,000, लेकिन मैंने बोला प्रॉफिट आया ना 15,000 रुपए का, सो ये ऐड हो जाएगा। सो 8,50,000 प्लस 15,000 हो गए 8,65,000। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अभी भी सेम ही है, 3,20,000 जो ऊपर थी 3,20,000। सो दोस्तों जब हम इसको ऐड करते हैं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, आया ना फिर से बराबर, एसेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड। अब हम स्टेटमेंट नंबर 7 की बात करेंगे। देखो दोस्तों, जो गुड्स 80,000 रुपए के थे, इसने अब इनको बेचा, लेकिन क्रेडिट पे, लेकिन प्रॉफिट कितना आया, लेकिन बेचा 1,25,000 में, तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट 45,000 का आया। यानी 80,000 के गुड्स इसने खुद लिए थे, बाई किए थे, खरीदा था, लेकिन इसको बेचा यानी सेल किया 1,25,000 का, 1,25,000 में बेचा। सो प्रॉफिट कितना आया, 45,000। तो आपको पता ही है 45,000 अगर प्रॉफिट आए तो ये ऐड होगा आपके कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में। जो ओनर है, जो यहाँ पे ओनर है इस बिजनेस का, उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे 45,000 रुपीज। लेकिन ये क्या देता है, ये देता है, ये माल बेचता है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार पे ये माल बेचता है। सो दोस्तों एक नया अकाउंट बनेगा जिसको हम कहेंगे डेटर। अगर एक ही पार्टी है उसको हम कहेंगे डेटर, अगर 2 या 3 पार्टी अलग अलग को बेचा उनको हम कहेंगे सनड्राई डेटर्स। सो यहां पे एक ही पार्टी को बेचा क्रेडिट पे, सो वो बन गया डेटर। अब ये डेटर क्या है हमारा, ये हमारा एसेट है। डेटर इज एन एसेट, क्योंकि कभी भी हम उसको बोलेंगे कि भाई मुझे पैसे दो, क्योंकि ये तो मेरा एसेट बन गया। ठीक है ना दोस्तों।
ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 7 की बात करेंगे। आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 7 पे। स्टेटमेंट नंबर 7। ओके दोस्तों, देखो मैंने क्या बोला, एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा, दैट इज योर डेटर अकाउंट, जिसको आपने उधार पे चीजें दी। यहां पे इन्वेंट्री अकाउंट और डेटर अकाउंट शामिल रहेगा। कैसे? और उधार इन्वेंट्री अकाउंट एंड डेटर अकाउंट। देखो दोस्तों कैसे, अभी इन्वेंट्री कितने की थी? 1,20,000 की बची थी। जो मेरे पास माल पड़ा है 1,20,000 रुपए का, लेकिन मैंने कितना बेचा? अब 80,000 का माल बेचा, सो ये माइनस हो जाएगा। अब कितना माल रहेगा? टोटल 40,000 रुपए का माल रहेगा। अब इस डेटर ने लिया 1,25,000 में, 80,000 का माल है, 1,25,000, सो हमारा जो एसेट है वो रहेगा 1,25,000। ये तो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस साइड देखेंगे, मैंने बोला हमें प्रॉफिट कितना आया? सेल माइनस बाय, सेल माइनस बाय। सेल कितने का किया? 1,25,000 का, माइनस बाय कितने का किया था? 80,000 का। सो प्रॉफिट आया 45,000 का। सो यहां पे ये प्रॉफिट ऐड होगा आपके कैपिटल अकाउंट में। 45,000 आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सो अभी कैपिटल कितनी थी? ऊपर हमने देखा कैपिटल थी 8,65,000, लेकिन अभी कैपिटल है 8,65,000 प्लस 45,000, हो गया 9,10,000। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे, अब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया, दिस प्लस दिस हो गया इतना, और अब इसको ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, क्योंकि ये तो सेम है ना, बैंक अकाउंट, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ये तो सारे है ना एसेट्स, ये तो एसेट साइड में आते हैं ना, वो भी आता है 12,30,000। अब हम स्टेटमेंट नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर 8, अब इसने चेक दिया सप्लायर को, यानी जिससे ये माल लेता है। फॉर एग्जांपल मेरी एक फर्म है, मैं डायपर बिजनेस करता हूं, मैं डायपर यहां पे सेल करता हूं यानी बेचता हूं, लेकिन मुझे तो किसी से लेना है ना, मुझे तो बाई करना है ना सप्लायर से। मैंने सप्लायर को चेक दी 35,000 रुपए की, माने मैं उससे माल लेता हूं और मैंने उसको चक दी यहां पे 35,000 की। दोस्तों देखो, ये जो ये चक की बात करें ना, तो यहां पे अगर 35,000 निकलेंगे, वो किस अकाउंट से निकलेंगे? वो कैश अकाउंट से निकलेंगे? नहीं, वो निकलेंगे आपके बैंक अकाउंट से, क्योंकि चक जो है वो आपके बैंक अकाउंट से निकलती है। सो ये 35,000 रुपीज कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में से। लेकिन इंक्रीज क्या होगा? कौन सा एसेट? यहां पे जो आपने माल खरीदा ना, अब आपके पास एसेट रहा ना, ये गुड, ये इन्वेंट्री, 35,000 की इन्वेंट्री यहां पे प्लस हो जाएगी। सो अगर कुछ हो जाएगा यहां पे, वो हो जाएगा एसेट साइड में ही। देखो स्टेटमेंट नंबर 8 में, स्टेटमेंट नंबर 8 देखो दोस्तों, एसेट साइड में ही उल्टा पुल्टी हो जाएगी। देखो यहां पे, यहां पे बैंक अकाउंट में से कितना चला गया? 35,000 रुपए चला गया। कितना था? 5,00,000 रुपए था, 35,000 चला गया, तो रहा कितना? 4,65,000। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन जो मैंने उधार पे यहां पे माल लिया था, मैंने उधार पे जो माल लिया था यहां पे, वो क्या हो जाएगा? उसको मैं पैसे वापस करता हूं। जो गुड्स मैंने लिए थे उसको मैं पैसे वापस करता हूं। तो मेरी लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी। मुझे उधार कितना था, कर्जा कितना था मुझ पे? 3,20,000 का, लेकिन मैंने अब ये चेक देखिए, ये पैसे उसको वापस किए, यानी 35,000। सो यहां से भी माइनस 35,000, क्योंकि बैंक से निकला, सो माइनस। यहां से भी मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, सो लाइबिलिटी कम हो गई मतलब माइनस। सो यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस। इक्वेशन के दोनों तरफ से अगर कोई चीज इक्वल अमाउंट में माइनस हो जाएगी तो बराबर बराबर फिर से रहेगा 11,95,000, 11,95,000। सिंपल सी बात। अब स्टेटमेंट नंबर 9 पढ़ते हैं हम दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर 9 है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹75,000। अब इसने किसी कस्टमर से चेक लिया, यानी मेरी फर्म ने किसी कस्टमर से चेक लिया कितना? 75,000 का, 75,000 का। दोस्तों ये किस में ऐड हो जाएगा? ये 75,000 ये मेरे बैंक अकाउंट में, क्योंकि मैं चेक लेता हूं ना, ये मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, पैसे प्लस हो जाएगा, एसेट मेरा इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा। अमाउंटिंग रुपीज 75,000। देखो दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 9 में देखते हैं हम क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहां पे कैश अभी भी इतना ही है जितना ऊपर था, इन्वेंट्री अभी भी इतनी है जितना ऊपर था, प्लांट एंड मशीनरी इतना ही है। बैंक में देखो, बैंक में अभी 4,65,000 रुपीज थे, लेकिन अब मैं लेता कितना हूं? 75, सो प्लस हो जाएगा। सो 4,65,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू 5,40,000। ठीक है ना दोस्तों?
ओके। लेकिन जो डेटर था, जो कर्जदार था, उसने मुझे उसका कर्जा कितना दे, उसको देना कितना था, 1,25,000। उसने कर्जे पे माल लिया था ना 1,25,000, ये तो हमने ऊपर आपको पढ़ाया। कर्जे पे लिया था माल 1,25,000 का, लेकिन अब वो मुझे 75,000 रुपये वापस करता है। सो ये कम होगा ना, सो इसको मैं माइनस करूंगा, कितना रहेगा, यहाँ पे 50,000 रुपये रहेंगे। सो यहाँ पे एसेट साइड में एक तरफ से बैंक मेरा इंक्रीज होता है 75,000 का, और इसी साइड में माइनस होता है ये डेटर का कर्जा 75,000 का। सो दिस एंड दिस खत्म। सो फिर से सेम, फिर से जो इतना था यहां से इतना रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट की बात करें, यहां से आजान भी हो रहे हैं, 1 सेकंड में हम इसको कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट नंबर 10 को। तो स्टेटमेंट नंबर 10 बताता है आपको विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, यानी ओनर ने पर्सनल यूज के लिए, नहीं दोस्तों अजान हो रही है, पहले अजान सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, अजान हो रही थी इसलिए पाज करना पड़ा, जरूरी था। हाँ दोस्तों, तो अब हम स्टेटमेंट नंबर 10 की बात करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 10 में बोलता है आपका क्वेश्चन कि इसने, ओनर ने अपने यूज के लिए, यानी टर्म है पर्सनल यूज यानी पर्सनल यूज के लिए 25,000 रुपए निकाले। सो दोस्तों, इसने पर्सनल यूज के लिए 25,000 रुपए निकाले, तो ये कम होंगे इसके कैपिटल से। याद रखना, जैसे कि प्रॉफिट से इसकी कैपिटल बढ़ती थी, इसी तरह से विड्रॉवल से इसकी कैपिटल घट जाती है। सो दोस्तों, यहां पे इसकी कैपिटल से हम ये माइनस करेंगे 25,000 रुपए। 9,10,000 ऑलरेडी इसकी कैपिटल थी ऊपर, जो आप यहां पे देख रहे हैं, लेकिन अब 25,000 रुपए कम हो जाएगा, हो गया 8,85,000 इसकी अब कैपिटल। ये तो ही एक साइड, ये तो उसकी कैपिटल से, लेकिन एसेट में ये कहां से निकलेगा, ये कैश अमाउंट से निकलेगा, कैश अकाउंट से निकलेगा, क्योंकि करना तो कैश ही से ही है ना। सो कैश कितना था, 1,65,000 का, इसमें से ये निकालेगा 25,000, सो 1,40,000 का कैश। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 11,95,000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 11,95,000। सो दोस्तों, दिस वाज योर न्यूमेरिकल ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मुझे भी मज़ा आया इसको यहाँ पे कराने में। अभी मैंने देखा इसको तो सोचा कि आपको यही करा दें, क्योंकि एनसीईआरटी में यही अगला टॉपिक था। तो अगला टॉपिक जो रहेगा वो होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम जर्नल पढ़ेंगे, लेजर वेजर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में ही जा रहा हूँ, बाद में मैं फिर इसको क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं वहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बेसिक टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बहुत सारा बेसिक टॉपिक मिस करेंगे, लेकिन इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। मैं 3 घंटे का इंशाल्लाह 3 आवर टू 4 आवर एक मैराथन सीरीज चलाऊंगा जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। यानी मैराथन सीरीज का मतलब होता है कि 3 और 4 घंटे में लगातार मैं ये सारी जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी नहीं, जो आपकी अकाउंटेंसी है, 3-4 घंटे में सारी खत्म करूंगा इंशाल्लाह। मैराथन सीरीज वो भी आएगी जब हम एक बार एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, ताकि उससे फिर आपका रिवीजन हो जाएगा कल को। सो मेरे दोस्तों, इतना ही था आज के लेक्चर में। दूसरी बात, जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कराई, पहले आप एक बार खुद ही इसको कर लेना, फिर जाके अगर आपको नहीं आता तो मेरा लेक्चर सुनो, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल करनी आएगी। ये मुझे पहले बताना था, सॉरी फॉर दैट, मैं ये भूल गया। चलो अब लास्ट में बताता हूँ, लेकिन पहले आप एक बार कोशिश करो इसको पहले ही करने की, इस न्यूमेरिकल को, सो दैट आप देख पाओ आपको गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, बाय।